Hello everyone, pharmacist Anjali here. 250 days, 250 new medicines. Let's discover today. Today's medicine is शेलकल. हम आज शेलकल के बारे में बात करेंगे. शेलकल एक कैल्शियम सप्लीमेंट है. तो कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? हमारी बॉडी बोन से बनी होती है और बोन्स कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने होता है. विथ एज कैल्शियम डिप्रेंट होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में. एंड इन वुमेंस आफ्टर मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज कैल्शियम डिप्रेंट सबसे ज़्यादा होता है. और अगर बॉडी में सही मात्रा में कैल्शियम सप्लाई ना हो तो, और ऐसे में हमारी बॉडी का वेट अगर ज़्यादा हो तो बोन्स वेट कैरी नहीं कर पाती हैं और बोन्स में बॉडी में पेन शुरू हो जाता है. कुछ बोन्स ब्रेक के केसेस भी आते हैं. कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? हमारी बॉडी बोन से बनी होती है और बोन्स कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने होता है. विथ एज कैल्शियम डिप्रेंट होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में. एंड इन वुमेंस आफ्टर मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज कैल्शियम डिप्रेंट सबसे ज़्यादा होता है. और अगर बॉडी में सही मात्रा में कैल्शियम सप्लाई ना हो तो, और ऐसे में हमारी बॉडी का वेट अगर ज़्यादा हो तो बोन्स वेट कैरी नहीं कर पाती हैं और बोन्स में बॉडी में पेन शुरू हो जाता है. कुछ बोन्स ब्रेक के केसेस भी आते हैं. ये यूज़ होता है कि कैल्शियम का सोर्स क्या है. नेचुरल कैल्शियम के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो है मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल एंड सी फूड्स. बट इनके अलावा कुछ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी होते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं. वो है शेलकल. बॉडी को कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 की भी रिक्वायरमेंट होती है. और विटामिन D3 का नेचुरल सोर्स है हमारा सनलाइट. एंड जो हमारा मेडिकेशन के थ्रू हम D3 ले सकते हैं वो थ्रू शैशेज़ और टैबलेट्स के थ्रू भी ले सकते हैं जो वीक में एक बार होती है विटामिन D3 की टैबलेट्स. हमारे किसी में अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो भी कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है. ऐसे में भी विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए. कुछ लोगों में देखा जाता है कि बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि वो छोटा सा स्ट्रेन भी बर्दाश्त नहीं कर पाती. इन केसेस को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें बोन्स इतनी वीक हो चुकी होती हैं, उनमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं कि थोड़े से प्रेशर, थोड़े से स्ट्रेन से भी बोन्स ब्रेक हो जाती हैं. और आगे फिर से प्रिवेंशन के लिए शेलकल टैबलेट हमें बाहर से लेना चाहिए. दिन में 1 टैबलेट या 2 टैबलेट दिया जाता है. नॉर्मल केसेस में देखा जाता है लोग दिन में 1 टैबलेट लेते हैं, बट इन प्रेग्नेंट वुमेन में ट्वाइस अ डे टैबलेट दिया जाता है ताकि बॉडी में कैल्शियम का सप्लाई सही मात्रा में हो. बिकॉज प्रेगनेंसी में कैल्शियम टैबलेट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. शेलकल पेनक्रियाटिक, जिसमें पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें भी हेल्पफुल होता है. कोई जनरल टैबलेट मेडिसिन नहीं है. शेलकल एक तरह का सप्लीमेंट है. कई केसेस में लोगों को डाइजेशन का इशू होता है, एसिडिटी का इशू होता है, हार्टबर्न का इशू होता है. उन केसेस में भी शेलकल बहुत हेल्पफुल होता है. कैल्शियम सिर्फ बोन्स डेवलपमेंट में ही नहीं बल्कि बोन्स के बीच में सेल्फ सिग्नलिंग होती है, उसमें भी हेल्पफुल होता है. हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट टिश्यूज़ के में सिग्नलिंग होती है, जैसे कि हार्ट टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड मसल टिश्यू. इन सब की और डिफरेंट तरीके की टिश्यूज़ में सिग्नलिंग में हेल्प करता है कैल्शियम. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि कैल्शियम कब लेना चाहिए. कैल्शियम एक फैट सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, तो हमें इसे मोस्टली खाने के बाद ही लेना चाहिए. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कितने टाइम पीरियड तक हमें कैल्शियम लेना चाहिए. स्टार्टिंग में 7 to 21 डेज़ के लिए ठीक है, बट कई जगह पे देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में कोई इंजरीज़ है जिसकी हीलिंग के लिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं 2 to 3 मंथ्स तक. पहले हम इसको टैबलेट्स और मेडिकेशन पे कर रखते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको डाइट पे शिफ्ट कर देते हैं. क्या है कि हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है. इसके सिम्टम्स है फ्रैक्चर, अप्स एंड डाउन्स करने में हमारा बॉडी में पेन होना, और छोटे से स्ट्रेन पड़ने पे भी बॉडी में पेन शुरू हो जाना करते हैं. इसका साइड इफेक्ट में हमारा आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, नोजिया एंड बॉडी क्रैम्प एंड कॉन्स्टिपेशन भी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं. और काफ़ी बार हमारी बॉडी में जब हम कैल्शियम ले रहे होते हैं और हमारी बॉडी में विटामिन D3 की कमी होती है तो कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से यूरिन के थ्रू भी पास आउट होता है. तो यूरिन में कैल्शियम होना भी एक साइड इफ़ेक्ट है कैल्शियम का.